हेलो लिसनर्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आज मैं रिचुअल्स यानी कि रीति रिवाज के ऊपर अपने परसेप्शन शेयर करूँगी, यानी कि अपनी समझ को शेयर करूँगी। तो व्हाट इज़ रिचुअल्स, क्या होते हैं, इनसे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और हम इन्हें क्यों करते हैं। तो रीति रिवाज जो बहुत से आज जो हम करते आ रहे हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंटिफिक रीज़न है। बहुत से चीज़ें हमें साइंटिफिकली पता चल रही हैं कि हम इन्हें क्यों करते हैं, और जिनके बारे में हमें नहीं पता वो भी हम करते आ रहे हैं। लाइक कि अगर हम सूर्य को जल देते हैं तो क्यों देते हैं, उसका साइंटिफिक रीज़न बताया है। ठीक है, बताया है, वो मानना ना मानना लोगों के ऊपर है, लेकिन जो बस करते हैं ना कि बस आँख बंद करके करे चले जा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हम लॉजिक नहीं लगाते। एक मासूम मन चाहिए होता है विश्वास करने के लिए, लेकिन उस मासूम मन को भी कहाँ लगाना, इतनी समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अंधश्रद्धा बन जाए। तो आजकल रीति रिवाजों के नाम पे अंधभक्ति बहुत है, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास बहुत है, बहुत ज़्यादा है। देखिए, जो भी हम फॉलो करते हैं, टेक्निक कह लीजिए उसे, या फिर रूल कह लीजिए, या फिर उसे कोई कह सकते हैं कोई रिवाज कह लीजिए, कोई नियम कह लीजिए। ठीक है, कि अरे आप ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, मानती हूँ सब कुछ पॉसिबल है। जहाँ हमारा जिस रूल के साथ, जिस टेक्निक के साथ विश्वास जुड़ जाता है, वो सब कुछ हमारे साथ घटित हो जाता है। ये जी हाँ, अब वो आपके ऊपर है, आप उसे किस वे में किस लिए यूज़ कर रहे हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि अरे इन्होंने हमें नज़र लगा दी, सुना होगा आपने भी। अगर आपको इस चीज़ पे विश्वास है कि हमें किसी कोई देखेगा तो हमें नज़र लग जाती है, नज़र के सिम्टम्स क्या बताते हैं लोग, हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमारी बॉडी वर्क नहीं कर रही है, हम टायर्ड फील कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड लग रहा है, कुछ ऐसे बोलते हैं। जब तुमने अपने माइंड में ये घुसा लिया है कि नज़र से ये सिम्टम होते हैं और तुम्हारा बिलीव वहाँ काम कर रहा है, तो डेफिनेटली वही काम होगा। एनीवेज, रिवाज पर काम बात करते हैं। मैं इन रिवाजों के शुरू से अजीब सा लगता था मुझे मानना, हालांकि मैंने माने हैं, ऐसा नहीं है, मैंने फॉलो किए हैं। लेकिन जब मैं होश में आई, मतलब फॉलो तो मैं तब करती थी जब भी मेरे मन में क्वेश्चन उठता रहता था कि क्यों करना है, क्यों, किस लिए करना है, इससे क्या होगा। लेकिन वही है ना, हमारे बड़े कहते थे तो मैं फ़ॉलो आँख बंद करके कर लेती थी। ठीक है ना, चिक चिक से तो अच्छा है कि फ़ॉलो कर लो ऐसे। एनीवेज, फिर मैंने पता करा कि हम ये क्यों करते हैं। इस दिन सफाई नहीं करनी है, इस दिन नाखून नहीं काटने हैं, इस दिन बाल नहीं धोने हैं। अरे कोई क्या कहते हैं, अगर किसी के कोई मर जाता है, चलो उसके परिवार में तो मुझे लगता है कि जिसके घर में किसी की डेथ हुई है उसको तो थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जर्म्स रह जाते हैं, तो करना चाहिए। लेकिन दूर के रिश्तेदार तक को के खाना नहीं बनता है, सोचो, दूर तक के लोगों को नहाते नहीं, अपने के अपने घर में सफाई नहीं होती, ये कौन सा रिवाज है। शादियों में देख लीजिए कितने रीति रिवाज होते हैं और उनका कोई लॉजिक नहीं है। वो उस ज़माने में फिट बैठते होंगे, आज के टाइम पे क्या है मुझे नहीं समझ में आता सब। और देखिए ना, जितने प्रॉपर तरीके से आप देखते हैं, बहुत ही यूनिक रिचुअल फॉलो करने वाले तरीके से शादी करते हैं, और 2 महीने बाद डिवोर्स भी हो जाता है। गुड़ मिलाते हैं, कुंडी मिलाते हैं, जाप करवाते हैं, मंत्र पढ़वाते हैं, पूजा करवाते हैं, पाठ करवाते हैं, किस लिए, शुद्धि के लिए या फिर मन मिलने के लिए। उस टाइम तक तो मिल गया, फिर हम्म, फिर क्या होते हैं ये रिवाज, क्यों होते हैं।
मैं ये नहीं कह रही अगर आपका मैं ये नहीं कह रही कि अभी बंद कर दो, जो भी है सब बकवास है, मैं ये भी नहीं कह रही। जहाँ आपका विश्वास है कीजिए, लेकिन अंधे होकर मत कीजिए। पूजा में बैठना ज़रूरी है, सर पे चुन्नी रखना ज़रूरी है, लड़कियों को आदमियों को सर पे क्यों? भगवान आप बड़े नहीं हो, आप छोटे नहीं हो, उसकी नज़र में कौन बड़ा कौन छोटा, क्या ऊपर से उसने आके बताया है आपको? उसने तो बल्कि ये भी नहीं कहा कि मेरे आगे दिया बाती कर लो तुम। उसने तो हमसे ये भी नहीं कहा कि मेरे आगे 2 फूल चढ़ा दो। उसने तो कहा है कि आप श्रद्धा से मेरे आगे भी मत बैठो, कहीं भी बैठ जाओ, लेकिन श्रद्धा रखो। आप कहीं भी मत बैठो, कहीं भी, लेकिन अपने माइंड को इतना पीस रखो, तभी मेरी पूजा है। आप मेरे यहाँ मंदिर में, दरबार में, आप कहीं भी, कहीं धार्मिक स्थल पे 2 घंटे के लिए बड़े शांति से बैठें और घर आते ही शुरू अपने नॉर्मल बिहेवियर में, उल्टा सीधा बोलना सुनाना। आप सुबह 4 बजे उठे, नहाए धोए, पूजा करी, और वही अपने बच्चों के उठते 7 बजे चिक चिक शुरू। तुम उठे नहीं हो, तुम में ये नहीं है, तुम में क्या है, तुम उठते नहीं हो, तुम्हें कुछ करना नहीं है, जीवन में मरना नहीं है। हम ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हम वहाँ भी हो आए, हमने मंदिर भी हो आए, हमने पूजा भी कर ली, और तुमसे अभी सो के भी नहीं उठा गया है। किसने कहा है? और क्या होगा, कभी पूछा है? कुछ भी आप करते हैं वहाँ आपका विश्वास काम करता है। अब एक इंसान 2 घंटे मंदिर में बैठा है और वही इंसान कुछ भी नहीं करता है, भगवान के आगे हाथ भी नहीं जोड़ता है, वो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन वो अपने मुंह से, अपने मन में कोई गलत काम इंटेंशन से नहीं करता है, तो किसकी भक्ति हुई? और वही पूजा करने वाला इंसान सिर्फ 2 घंटे मंदिर में बैठ के पूरा दिन सब पे ऑर्डर चिक चिक करना, ये करना वो करना, किसकी भक्ति सफल हुई? भगवान तो दोनों को ही देख रहा है ना। किसके कर्म कैसे हो रहे हैं? सोचने वाली बात है। क्या है रीति रिवाज? वो रीति रिवाज उस टाइम पर पॉसिबल होते थे क्योंकि पहले लाइट नहीं आती थी, तो लोग 6 बजे खाना खा लिया करते थे दिन दिन में, ताकि उन्हें लाइट जाने पर दिखे ना कि क्या गिर गया है, कीड़ा तो नहीं गिर गया है, कुछ गंदा तो नहीं हो गया है। नेल्स क्यों नहीं काटने चाहिए थे पहले, इस दिन या उस दिन? कुछ होगा रीज़न, हमें नहीं पता। अब वो लॉजिक काम नहीं आता है। नेल्स बड़े नहीं करने चाहिए, क्यों? बाल छोटे नहीं रखने चाहिए लड़कियों को, बॉय कट नहीं कराना चाहिए, क्यों? लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्यों? किसने बनाए हैं ये रूल्स? तुम्हें लड़की हो, तुम्हें इतना हंसना नहीं चाहिए, तुम्हारी तेज़ आवाज़ नहीं होनी चाहिए, बड़ों के सामने तेज़ नहीं बोलना चाहिए, लाउड नहीं बोलना चाहिए, क्यों? किसने बनाए हैं ये रूल्स? शादी तुम्हारी हम पेरेंट्स ही करेंगे, तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती, और जो ठीक है जिसने मर्ज़ी की कर ली, तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है, तुम्हारा वैसा हो सकता है, तुम्हें आगे जाके पता चलेगा। किसने देखा है किसी का फ्यूचर? और क्यों क्यों कहते हैं हम लोग, क्यों किसी के बारे में तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है, तुम वैसा कर सकते हो? अरे जिसकी जो जर्नी है उसे चलने तो दो, उसे एक कदम बढ़ाने तो दो। अगर वो रूल के अगेंस्ट चल रहा है उसे करने तो दो, अगर ठोकर खाएगा तो संभलेगा अभी खुद ही। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में उसे परफेक्ट बनाने में लगे रहते हैं, कदम रखे बिना, लेकिन हम उसे ऐसा बिल्कुल मतलब एकदम प्रोटेक्शन करके देख के, अरे अब बाहर निकलो तुम, ऐसा थोड़ी होता है। कहाँ तक देंगे? रीति रिवाज, इसी टॉपिक पे बात हो रही थी हमारी। तो किस लिए होते हैं रीति रिवाज? मंदिर में ये करना चाहिए, अगर ज़रा सा एक फूल रह गया, एक कलर का फूल रह गया, अगर अगरबत्ती रह गई, घी रह गया, माचिस रह गई, ये मंत्र छूट गया, ये चुन्नी रह गई, ये थाल रह गई, अरे सामग्री में ये चीज़ कम रह गई तो पाप चढ़ेगा। ये देखते हैं भगवान। आपकी दान पेटी में कितने दान डाला कि ये देखते हैं भगवान। आप कितने अच्छे कपड़े पहन के आए, कितने नंगे पैर चल के आ रहे हैं धूप में से, कितनी लंबी यात्रा करके आ रहे हैं, ये देखते हैं भगवान।
क्या देखते हैं भगवान? अगर रीति रिवाजों में हमें भगवान मिल जाता है तो वो यही देखता है क्या? एक होता है बड़ा रिश्वत देने का काम भगवान को, अरे भगवान हमारा ये काम पूरा हो गया ना, तो हम तुझे ये चढ़ाएंगे, हम तुझे वो कर देंगे, हम तेरे लिए साथ ये कर देंगे। रिश्वत दे दी खरीद लिया है भगवान को अपने अपने लिए। देखिए ना, उसको भी धौंस दे के आ गए, तूने ये कर दिया तो ये मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, कर या मत कर अब तेरी चॉइस है। ये रिवाज है। मैं ऑल ओवर वर्ल्ड के जो रूल्स हैं उनको कानून को बात नहीं करती, उसको तो फॉलो करते ही नहीं है। खैर, रेड लाइट पे रुकना है, जंप नहीं करना है, इधर से क्रॉस नहीं करना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना है, इधर उधर थूक नहीं फेंकना है और गंदगी नहीं फैलानी है, ये रूल्स तो मानने से रहे। और जिसके कहते हैं ना, ह्यूमन माइंड अपोजिट चलता है। किसी ने ये कह दिया, पंडित जी ने, अगर होम हवन करवाइए ऐसा हो जाएगा, ये मंत्र करवा दीजिए वरना ऐसा हो जाएगा। ये भगवान के रीति रिवाज, अरे भगवान के बनाए हुए रीति रिवाज हैं, हम कैसे उंगली उठा सकते हैं? कौन से रीति रिवाज की बात करते हैं हम? अंदर से दुखी हैं और बाहर रीति रिवाजों की बात करते हैं। अंदर से खोखले हैं और बाहर बाहर से दिखावा करते हैं। ये रीति रिवाज, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम व्रत रखते हैं, पूरा पूरा दिन भूखे रहते हैं और फिर भूख लगने पर दूसरों पे चिल्लाते हैं, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं बनाया। चित्त को शांत नहीं रखते हैं। बहुत तेज़ भूख लग रही है भाई, बहुत पूरे दिन कुछ नहीं खाया व्रत में, चक्कर आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है। किसने कहा था? हम प्याज नहीं खाएंगे, हम लहसुन नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे। क्यों? ये सात्विक है, वो तामसिक है, वो जो भी है, ये रिवाजों में कहाँ से इंक्लूड हो जाता है? उनका अलग साइंटिफिक रीज़न होता है, लेकिन सारा अपना जो कर देते हैं ना, एक सारा ब्लेम सारा उस पर सौंप धोप देते हैं भगवान। ये सब भगवान के बनाए हुए नियम हैं। सिर्फ नवरात्रों में ही माता की पूजा होगी, अदरवाइज़ और दिन तो माता होती ही नहीं है। सिर्फ नवरात्रों में ही अंडे नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, अदरवाइज़ और दिन हम खूब मांस मच्छी अंडा सब खाएंगे, दारू भी पियेंगे, क्योंकि और दिन तो भगवान आते ही नहीं हैं, बस 6 महीने में एक बार आते हैं। रिवाज, रूल्स, नियम, ये हमारे ही बनाए हुए हैं, ऊपर से भगवान उतर के नहीं आए थे। और जो ऊपर से उतर के भगवान आए थे उसने ये रिवाज बनाए ही नहीं हैं, इस बात के लिए मैं डैम श्योर हूँ। उसने जो रिवाज बनाए हैं उसे उन्हें बारीकी से समझने की हमें ज़रूरत है। तो भगवान हमें शक्ति दो उन्हें समझने के लिए, उनकी गहराइयों में जाने के लिए, उन्हें सही तरीके से जाने के लिए। क्या आप जानते हैं, किसी की बुक हम राइटर की, ऑथर की पढ़ते हैं तो हमें उसका सही परसेप्शन पता चल जाता है कि वो उसने किस थॉट प्रोसेस से लिखा हुआ है। हम सिर्फ अपने परसेप्शन से उसे रीड करते हैं और एक्सपीरियंस पे उसे लेते हैं, हम नहीं जानते उसने क्या सोच कर लिखा है। और जिसने जो लिखा है वो अपने ही, उसने उसका क्या माइंडसेट था वो उसके अकॉर्डिंग होती है, लेकिन उसे हम लेते किस तरह से, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, जितनी हमें नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होती है। उन्हें डीप डिकोड करने की ज़रूरत होती है। तो हमें तो प्रार्थना करने की ज़रूरत है, जो भगवान ने एक्चुअली में हमारे स्पिरिचुअल्स लिखे हुए हैं, ग्रंथ लिखे, वेदांत लिखे हैं, गीता लिखी है, तो उन्हें एक्चुअल में अंडरस्टैंड करने की, उसमें लिखा क्या है, रीति रिवाजों के नाम पर उसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिख के गए हैं हमारे महापुरुष हमारे लिए। वो बाउंडेशन नहीं लिख के गए हमारे लिए रीति रिवाजों के नाम पे। सोचिए क्या होते हैं रीति रिवाज, बाउंडेशन या फ्रीडम? थैंक यू सो मच।